हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। वो हर एक दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो पिछले दिन हमने संभाला, रक्षा किया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। सामर्थ्य खुदा परमेश्वर राजा, हम आपके सामने आते पिता, पूरे सप्ताह हमारे जीवन को आपने संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पूरी रात भर हमें संभाला है और इस जीवितों की भूमि पर हमारे जीवन को आपने जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। आपकी कृपा पिता हमारे जीवन से कभी हटी नहीं है, इसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद पिता। अभी हम आराधना की ओर जाने वाले हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे जीवन को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता, क्योंकि तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा गढ़ है पिता। हमें चलाने वाला पिता तू ही है। संकट के दिनों में हमारे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर आप ही है पिता। हमारे जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर राजा। जैसे है वैसे हम आपके सामने खड़े हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे जीवन को आप जांचिए पिता परमेश्वर राजा। हमारे जीवन को आप बदल दीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपके अनुग्रह से, आपके सामर्थ्य से हमारे जीवन को आप भर दीजिए और आपकी अगुवाई में हमारे जीवन को आप चलाइए पिता परमेश्वर राजा। हम गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान,
तेरी सेवा करूँगा मैं सारी चीज़ों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड पिता, हम यहाँ है पिता, हमारी ओर तो अपनी दृष्टि कर पिता, अपनी कृपा से भर, अपनी आशीषों से भर पिता, आपकी चंगाई से और छुटकारा से हमारे जीवन को आप भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा, आपकी अगुवाई से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हम यहाँ से खाली ना जाने पाए पिता, आपकी कृपा से पिता, आपके प्रेम से भर के जाने वाले बने, ऐसा होने दे पिता। हालेलुया लॉर्ड पिता, ओ पिता परमेश्वर राजा, आप राजाधिराज परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर राजा। आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम आज आपके सामने खड़े होकर आपकी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ पिता, हमें गाने के लिए, बचाने के लिए, उत्तम से उत्तम आराधना करने के लिए आपकी अगुवाई की जरूरत है पिता परमेश्वर राजा। आपकी सामर्थ्य से हमारे जीवन को भर पिता परमेश्वर राजा, बचाने के लिए पिता परमेश्वर राजा, आप कड़ा कौशल्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा, आपकी अगुवाई पिता परमेश्वर राजा, आपके तालंत से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। आए पिता परमेश्वर, जो आ रहे हैं और जो आ गए हैं पिता परमेश्वर राजा, उनके जीवन की आशा और इच्छाओं को आप पूरा कीजिएगा पिता परमेश्वर राजा। जो कोई निराशा में आएगा पिता परमेश्वर राजा, आज पिता यहाँ से भर के जाने पाए पिता परमेश्वर राजा, अपने प्रश्न का उत्तर लेके जाने वाले बने, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर राजा, इस कलीसिया का पूरा पिता कार्य हम आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर राजा, प्रथम से आखिर तक पिता आपकी अगुवाई हमारे मध्य में बनी रहे, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। गीतों गाने के लिए, आराधना के लिए, बचाने के लिए हर एक को आप कृपा कीजिए, आज के वचनों से पिता हर एक के जीवन का भर दीजिएगा पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता, आपका कार्य इस जगह पे आज होने पाए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हर एक के जीवन को पिता आप जांचिए पिता परमेश्वर, हर एक के साथ आप बात कीजिए पिता परमेश्वर राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम आनंद से और ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हम गीत गाएंगे, जब किसी ने मुझसे कहा। चलो प्रभु की हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। गीत गाएंगे। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन फूलने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन फूलने लगा, प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला। झूमे झूमे घर में नाचते हुए, नाचते हुए आनंद में। झूमे झूमे घर में नाचते हुए, नाचते हुए आनंद में। मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला,
बोले प्रभु यीशु मसीह की। हम दूसरा गीत गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा गीत गाएंगे, आशीष ही आशीष प्रभु यीशु में।
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हम दूसरा गीत गाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर स्तुति करें। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया
हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आराधना के लिए हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हमारी दृष्टि प्रभु की ओर लगाए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में पिता ने अनगिनत कार्य किए हैं, जो हमने सोचा नहीं था उससे भी बड़ा कार्य हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने किया है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूरी रीति से सौंप दे। पिता तू हमारे जीवन को दौर और चला पिता, क्योंकि तेरी कृपा हमारे जीवन पर नित्य बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर राजा, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे पूरे तन से पूरे मन से पिता परमेश्वर राजा आप ही को महिमा मिले पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, क्योंकि आप आराधना के योग्य स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर आप ही है पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर राजा, महान कार्य करने वाले, हमारे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे मुखों से हमारे जीवन से केवल पिता परमेश्वर राजा आप ही को महिमा मिले, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है पिता परमेश्वर राजा। हर एक श्राप को तोड़ने का अधिकार केवल पिता परमेश्वर आप ही के पास है पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ ग्लोरी, धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। हम जैसे आए हैं वैसे इधर से ना जाए पिता परमेश्वर राजा, आपकी महिमा से भरकर पिता इधर से जाने वाले बने, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सैन्यों देव यहोवा पिता परमेश्वर राजा, आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर राजा है पिता। ओ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपके हाथों से हम बनाए गए हैं ओ पिता परमेश्वर, आपके कार्य के लिए हमारे जीवन को तो उपयोग कर पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर राजा, हम कैसे भी घर आए हैं पिता परमेश्वर राजा, पर हमारा जीवन को आज आप बदल दीजिए, पूरी रीति से चेंज करिए पिता परमेश्वर राजा। हर एक बंधनों को, हर एक श्रापों को, पारिवारिक श्रापों को आप तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर राजा। यीशु आपके नाम से हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में नया कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आप ही के नाम में छुटकारा है, चंगाई है पिता परमेश्वर राजा। आपसे बड़ा प्रेम हमें कोई नहीं करता पिता परमेश्वर राजा। माँ के समान, माँ से ज्यादा प्रेम किया है पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर राजा, आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा नित्य हमारे जीवन पे बनी रहती है। हमारे कार्य में हमारे साथ रहने वाले पिता परमेश्वर राजा, जरूरत पूरा करने वाले परमेश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आप प्रार्थना से, आराधना से भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ राबाशी खोसरा बराबर पिता परमेश्वर राजा, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर राजा केवल आप ही बड़े पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आप बड़े और हम घट जाए पिता परमेश्वर राजा। प्रथम स्थान पिता ओ आप ही को देने वाले बन जाए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हर एक बुराइयों को, हर एक ऐसी बातों को जो आपको नहीं पसंद, वैसी बातें हमारे जीवन में से आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपके मार्ग में चलने के लिए पिता, आपकी बातें सीखने के लिए तो अगुवाई कर पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपके आने तक पिता हम शुद्ध और पवित्र ठहरे, ऐसा होने दे पिता। पवित्रता में हमारे जीवन को बनाए रखने वाले बने पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा।
प्यार का सागर है पिता परमेश्वर राजा, हमारा जीवन पिता परमेश्वर राजा आपके हाथों में है। आज हम कैसे भी टूटे हैं, निराशा में है, दुखी है, परंतु परमेश्वर राजा आज आपके वचन से हमारे जीवन को आप भर दीजिएगा। हर एक ऐसी बातों को हमारे जीवन में से आप दूर कीजिए जो हमें आपसे दूर करती है पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपके प्रेम में बने रहने के लिए हमें कृपा कीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपके सामर्थ्य आपकी अगुवाई से भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हमारे जीवन को उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हर एक आए हुए को पिता परमेश्वर राजा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर राजा। आपके प्रेम से पिता, आपके वचन से पिता आज आप भर दीजिए, आपकी आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आप महान है पिता परमेश्वर राजा। हमारा जीवन पिता आज कैसे भी पापों में है पिता, कैसे भी विचारों में है पिता, ओ पिता दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से पाप और गलतियां हो जाती है पिता परमेश्वर, फिर भी आपने हमारे जीवन से ऐसा प्रेम किया है, ओ जैसा आपने प्रेम किया वैसा किसी ने नहीं किया पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ आपने हमारे पापों को क्षमा किया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर संसार ने हमें छोड़ दिया है, परंतु पिता आपकी कृपा ने हमें नित्यता में रखा है पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर कभी न छोड़ने वाला पिता, हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आप उपयोग कीजिए। ओ पिता दिन प्रतिदिन आप में बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए पिता आप कृपा कीजिए पिता। ओ हर एक ऐसी बाबत, सांसारिक बाबतें हैं जो हमारे जीवन में घर कर गई है पिता, उसमें से निकलने के लिए आप कृपा कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ शिखुंदीर बाबा पिता परमेश्वर राजा, हर एक को वरदानों से आप भर दीजिए, ओ प्रार्थना से भर दीजिए। ऐसी पिता परमेश्वर राजा जो आपको नहीं पसंद, ऐसी बातें हमारे जीवन में से दूर कीजिए, पवित्रता में चलने के लिए आप कृपा कीजिए। हर एक परिवार में से श्राप को आप तोड़िए पिता परमेश्वर राजा। कैसे भी सांसारिक पाप हो, ओ पिता हर एक श्रापों पर विजय पाने के लिए पिता आपका वचन, आपकी प्रार्थना ही काफी है पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता पिता, पर हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ परमेश्वर राजा, खुदा हमारी प्रार्थना को आपने सुना है पिता, ओ आप समय पर उत्तर देने वाले हैं पिता परमेश्वर राजा। हर एक निराशाओं में से आशा देने वाले, हमारी हर एक आंसुओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर राजा, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर राजा, हम हार न जाए, हम पीछे ना हट जाए, परंतु प्रार्थना में बने रहे पिता, आपकी संगति में बने रहे, वचनों में बने रहे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर राजा। आपके आज वचन सुन रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आज हम खड़े होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर राजा, जो हमने सोचा भी नहीं था ऐसी योजनाएं आपने हमारे लिए रखी है पिता परमेश्वर राजा, और हमारे परिवार के लिए आपने रखी है पिता। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ पिता समय में हर एक बात को पूरा करने वाले हैं, आपके वायदे को आप पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने खड़े होने के लिए योग्य नहीं थे, परंतु आपने हमें योग्य किया है पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर राजा, आपकी कृपा के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तू प्यार का सागर,
ताली बजा के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ब्रदर विक्की हमें बच्चों के लिए प्रार्थना लगवाई है। हमें सही सलामत रखना मेरे खुदावन परमेश्वर यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को आप आशीषित करें मेरे खुदावन प्रभु आज के वचनों की सहायता मदद करें मेरे खुदावन परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर जो वचन प्रभु आपने हमें दिए हैं मेरे खुदावन को परमेश्वर हर एक के मन में परमेश्वर एक परिवर्तन का कार्य करे बड़ी आशीष का कार्य करे मेरे खुदावन परमेश्वर हालेलुया प्रभु आज कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए मेरे खुदावन प्रभु हर एक को मेरे खुदावन प्रभु जी आप बड़ी आशीष से भर के भेजे मेरे खुदावन किसी भी प्रकार की परेशानी बीमारी प्रभु यीशु नाम से आज छुटकारा होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर हर एक को परमेश्वर आपकी सेवा का बोझ दे मेरे खुदावन परमेश्वर हालेलुया हर एक परमेश्वर आपके वचनों को बांट पाए मेरे खुदावन स्कूल जॉब परमेश्वर कहीं भी जाए परमेश्वर आपके वचनों का प्रभु लेके जाए मेरे खुदावन आपका आत्मा मेरे खुदावन प्रभु हमेशा परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करता रहे मेरे खुदावन परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु जो आपने सहायक हमें दिया है मेरे खुदावन परमेश्वर हमेशा परमेश्वर हमें हिम्मत दे मेरे खुदावन परमेश्वर आगे जीवन जीने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी प्रभु जब हमारे सामने आए मेरे खुदावन प्रभु यीशु नाम से वो दूर हो जाए मेरे खुदावन परमेश्वर आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु छोटी सी प्रार्थना सुनो बैठकर यीशु पर नाम से मांगते हैं आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Sister, बैठे. Sister. Praise the Lord. Hallelujah. So हमारे बीच में विकी भाई है. प्रभु के वचन को लेके आएंगे. आइए हम ताली बजा के उनका स्वागत करें. सब कुछ मसीह की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश हैं हालेलुया। आज का हमारा जो शिक्षा है वो धीरज को लेके है। पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हमें धीरज धरना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है ना। मसीह में धीरज धरना हमारे जीवन में किसी भी काम को हम करते हैं तो एकदम से चीजें नहीं हो जाती। हर चीज को एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है सब चीज को ऊपर जाने में। आज मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरीके से कभी प्रचार करूंगा या मिनिस्ट्री में जाऊंगा। मैं नॉर्मली 17-18 की एज में था तो चर्च के यूथ के साथ थे हम लोग। तो हम लोग जाते थे, पास्टर हमें भेजते थे लोगों के घर पे जाओ, लोगों को सुसमाचार करो, ऐसा हम जाते थे। ऐसा तो परमेश्वर ने हमें पहले से ही बोझ दिया वहाँ पे कि नहीं तुम खुदा के लिए बनाए गए हो। तो हम छोटे छोटे थे तो इतना पता भी नहीं था। हम चर्च में झाड़ू पोछा करते थे। ऐसा हम 4-5 दोस्त थे, हमारे एग्जाम होते थे, कुछ भी होते थे तो हम आपस में पहले डिस्कस कर लेते, तू झाड़ू करेगा, तू पोछा करेगा, तू दरी बिछाएगा। एक छोटा सा चर्च से स्टार्ट किया था। ऐसा हम खुशी से करते थे बहुत। कभी ऐसा नहीं कि नहीं पोछा बेकार चीज है, नहीं हम तो हमारे घर में नहीं करते कभी, तो हम चर्च में क्यों करें। ऐसा ये सब चीजें मतलब काफी बच्चों को अजीब लगती है कि नहीं मैं पोछा के गुरु में झाड़ू के गुरु, पर हम बहुत खुशी से करते थे। ऐसा काफी बार मतलब कोई आता नहीं था या दोस्त वगैरह के एग्जाम होते थे तो हम खुद से अकेले से झाड़ू पोछा सब कुछ करते थे। ड्रम सेट करना, सब कुछ सेट करना, सब कुछ हम करते थे। पर परमेश्वर
हर एक चीज में हमें ब्लेस करता था। हम कहीं भी जाते थे तो परमेश्वर जहाँ पे हमें वचन लेके भेजता था वहाँ पे हर एक को ब्लेस किया परमेश्वर ने। हम हॉस्पिटलों में भी जाते थे, हमें ये नहीं कि पास्टर बोले तभी हम जाए, हम खुद से प्लान करते थे 4-5 दोस्त मिलके कि काम करते हैं, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को प्रार्थना की, कि अपन सब मिलके वहाँ पे चलते हैं। तो एक बार हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके तो कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर एक आंटी जो चिल्लाई, हट जाओ ऐसे दूर, मैं मेरे गुरु से ही प्रार्थना करती हूँ, तुम कौन हो, तुम ईसाई लोग हो, हट जाओ ऐसे दूर, ऐसा जोर से चिल्लाई वो आंटी। हम भी डर गए, मतलब क्या हुआ ये, ऐसा भगा दिया काफी लोगों ने हमको। पर वहाँ पे भी हम खड़े रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष देगा। तो फिर पास्टर को बताया, मैं ऐसे गए थे, बोले ऐसे जाओ, तुम इनको बता के जाया करो, क्योंकि काफी लोग मसीह विरोध करते हैं कि तुम छोटे हो अभी, ऐसा पकड़ ले तुमको, ऐसा सब करके। और जो भी हम वहाँ पे चर्च में हम अपना कार्य करते थे, झाड़ू पोछा जो भी करते थे हम, और परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया वो 4-5 दोस्तों को। अभी मेरे 2 दोस्त कनाडा में हैं, 3 दोस्त वहाँ पे लंदन में है, 1 दुबई में है, मैं भी 1 साल दुबई में था। ऐसा वहाँ पे भी परमेश्वर ने मेरे लिए कार्य किया। मैं जहाँ पे रहता था दुबई में बुर्जमान, तो अबू धाबी वहाँ से दूर है, जहाँ पे मेरा दोस्त रहता था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो मैं वहाँ पे कैथोलिक चर्च में जाता था, क्योंकि वो पास पड़ता था जिस जगह से मैं रहता था। तो वहाँ पे मतलब जैसा मूवी में देखते हैं ना आप, दुबई में बिल्कुल ऐसा मूवी जैसा, मतलब ऐसा कल्चर ही बिल्कुल अलग है वहाँ पे। और 4-5 सर्विसेज चल रही है, फिलीपींस वहाँ पे लोग बहुत हैं, फिलीपींस अरेबिक लोग हैं, तो अलग अलग सर्विसेज चलती थी वहाँ पे। ऐसा सब कुछ, इंग्लिश सर्विस अलग है, लैंग्वेजेस का है ना सब वहाँ पे ऐसा। तो मैं वहाँ पे जाके एक ऐसा प्रेयर रूम था छोटा सा, मैं वहाँ पे जाके रोता था कि परमेश्वर मुझे एक अच्छा भवन दे, जहाँ पे हमारे इंडिया जैसे लोग यहाँ पे हो, हम स्पेशल प्रेयर हो, मतलब आपस में डिस्कस हो, सब कुछ ऐसा मैं ऐसा प्रार्थना करता रहा। फिर मैं एक दुबई म्यूजियम है, मैं दोपहर में बैठा था उसके बाहर में, तो मैं वहाँ पे भी ऐसा ही मैं सोच रहा था। फिर एक आंटी आई, तो उनको अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये नंबर है, इसमें मेरी बेटी को लगा के दे दोगे आप? बोला ठीक है, लगा के दे दो ना मेरे को चढ़ जाना। बोला ठीक, क्रिश्चियन है आप? ऐसा मैं खुश हो गया, मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आंटी मैं भी क्रिश्चियन हूँ ऐसा। तो आंटी ने उनको कॉल लगाया अपनी बेटी को, तो उनको कार से लेने आई, तो उनको दिख नहीं रहा था, मैं हाथ पकड़ के उनको लेके गया। तो मैं उनको बताया मैं राजस्थान से, वैसा ऐसा हम यूथ के लिए कार्य करते हैं सब ऐसा। वो आंटी बहुत खुश हुई, फिर उन्होंने अपनी बेटी को बताया, तो वो कार लेके आई वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप भी हमारे साथ चर्च चलो। बोला ठीक है चलते हैं। फिर वहाँ पे अल-बरशा एक जगह दुबई में, वहाँ पे उनका चर्च था, तो वहाँ पे हम गए। जब वहाँ पे गए तो सब लोग से मिला, और जैसे हमारा इंडिया में होता है वैसे ही वहाँ पे चर्च था। तो परमेश्वर ने दुबई में भी कार्य किया। मैं बहुत खुश था कि परमेश्वर कहीं भी हम जाए वो हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें आत्मा से प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा। पर वहाँ पे विश्वास रखा मैं दुबई में। अब वहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है कि आपसे आके बात कर ले, डिस्कस कर ले किसी भी चीज़ के लिए, कि नहीं तो दुख है तो मेरे दुख में शामिल हो जाए, ऐसा करके। सब बहुत बिजी लाइफ है वहाँ की, सब बस अपने जॉब, खाना पीना सोना, बस इतना ध्यान रखते हैं, और किसी को मतलब नहीं है ऐसा। बाहर की अब्रॉड की लाइफ ऐसी बिजी, बहुत बिजी लाइफ है। तो परमेश्वर ने वहाँ पे भी काम किया, बिल्कुल हमारे जैसा चर्च। पास्टर मेरे से मिले, आके मुझे गले लगाया, बोले कोई बेटा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे चर्च को ज्वाइन कीजिए। रेगुलर में वहाँ पे जाने लगा। अब दुबई में कोई फ्री में पानी भी नहीं पिलाता, पर वहाँ पे चर्च वालों ने फ्री शटल बस चलाई थी, जो मेरे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से वो डायरेक्ट चर्च पहुँचाती थी, तो मैं फ्री में चर्च जाता था वहाँ से ऐसा। तो मैं उस बात के लिए बहुत खुश था कि दुबई में रह के परमेश्वर ने मेरा यहाँ पे पैसा खर्च होने नहीं दिया ऐसा। मैं फ्री में उस चर्च की तरफ से जाता था। फिर अभी फाइनेंस को लेके, जैसे मैं अभी आगरा, दिल्ली, जयपुर, हमारा एक ट्रिप था फैमिली के साथ, तो मैं 20,000 रुपये मैं कैलकुलेशन के साथ चलता हूँ, हमेशा कैलकुलेट करके गया मैं कि मेरा 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा होना नहीं चाहिए ऐसा। मैं गया वहाँ पे, सब खर्चा हो गया, मैं वापस आ रहा था मतलब ऐसा। तो मेरा जो मतलब अकाउंट में मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा आया, 26,000 रुपये मेरे अकाउंट में पता नहीं कहाँ से आ गए। मुझे, मैं मम्मी को बोला मम्मी पता नहीं कहाँ से आया, ना तो मुझे किसी का कॉल आया, ना मैसेज आया, कुछ भी अभी तक भी नहीं पता। पर परमेश्वर की आशीष थी कि तेरा फाइनेंस आशीष होगा ऐसा। मेरा 1 रुपया भी, मतलब जो मैं 20,000 रुपये एस्टिमेट लेके गया था कितना ही खर्चा होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने दिया ऐसा। मैं प्रार्थना में हमेशा रहता हूँ। अभी मेरे जॉब पे एक अंधविश्वासी भाई है जो कट्टर हिंदू है, पंडित परिवार से, पर मैं
वहाँ पे जॉब पे मैं प्रार्थना करता हूँ खाना खाने से पहले। हमारा 1 बजे लंच होता है, तो मैं 12:45 या 12:30 बजे मैं बाइबल लेके बैठ जाता हूँ उनके सामने। गुजराती लोग हैं सब, कोई क्या बोलेगा मुझे मतलब बिल्कुल 1% वो नहीं होता, जॉब से हटाना है कुछ भी कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं बाइबल लेके बैठ जाता हूँ, वो पूछते बोले क्या करते हो, तो बाइबल पढ़ रहा हूँ ऐसा। तो वो भाई कट्टर हिंदू है जो पंडित परिवार से, वो मुझे देखता था रोज, ऐसा बात करने लगा। अब कलीग हैं ऑफिस के, तो आपस में तो वो नोटिस पीरियड पे अभी उसका जॉब आने वाला है, तो वो उसी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा था ऐसा कि नहीं मैं प्रसाद चढ़ा के आऊँगा, मैं भैया वहाँ गया था, मैं प्रसाद चढ़ा के आया, ऐसा करके गया, ऐसा करके गया कि मेरी जॉब लग जाए सब। तो मेरे को बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए। बोला कि तू कहाँ विश्वास करता है भाई तू जानता है यीशु मसीह कौन है ऐसा। बोला कि नहीं, पर आप इतने अच्छे से रोज प्रार्थना करते हो, जब से आपकी जॉब है यहाँ पे है ना, आपने एक दिन भी मिस नहीं करा, बाइबल लेके रोज बैठते हो आप है ना ऐसा, और जब भी मेरे से मिलते हो तो मुझे भी समझाते हो सब। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप प्रार्थना करें मेरी अच्छी जॉब लग जाए। तो आपका स्वभाव भी बहुत मैटर करता है, आप कहाँ जाते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं। अंधविश्वास के लोग पूरी दुनिया में हैं, मसीही लोग भी पूरी दुनिया में हैं, और आपका स्वभाव किस तरीके से आप क्रिएटिव कर रहे हो, किस तरीके से लोगों को दिखा रहे हो, बात करना, हर एक चीज़ आपका झलकना चाहिए मसीह में झलकना चाहिए कि नहीं हम मसीह हैं। जब मैं बाइबल लेके बैठा तभी तो उसको बोला नहीं क्रिश्चियन है, मैं बाइबल पढ़ता नहीं, प्रेयर नहीं करता, उसको बोला कि ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही लगता है ना सबको, वहाँ पे जॉब पे कुछ नहीं है तो ऐसा ही है। मैं फास्टिंग में था पिछले भी 1 हफ्ता मैं फास्टिंग में था, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मतलब ऐसा माउस्टर पिज़्ज़ा बहुत बड़ा ऑफिस के स्टाफ के लिए। तो मैंने नहीं खाया, तो ऑफिस के बॉस वगैरह सब पूछने लगे क्योंकि आप क्यों नहीं खा रहे। बोला मैं तो फास्टिंग है। बोला क्यों करते हैं फास्टिंग। बोला हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं है ना, सबके लिए, कि ये नहीं कि हम अपने लोगों के लिए, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश में शांति बनी रहे, कहीं पे भी कुछ गलत है उस बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा कि नहीं आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसा। अभी हम देखते हैं दानियल के लिए, देखते हैं दानियल ने क्या था अपने वर्क को लेके, बहुत मतलब सिंसियर था अपने काम को लेके, 1 मिनट भी उधर उधर नहीं, कुछ भी पूरा पूरा मतलब ध्यान से काम करता था, 1 मिनट भी ऐसा नहीं करता था दानियल है ना, अच्छे से काम करता था बहुत। मतलब राजा उसको इतना पसंद करता था, कितना धर्मी व्यक्ति है, कितना काम अच्छे से करता है, सब कुछ मतलब एक भी मिस्टेक कभी देखी नहीं उसकी। तो वहाँ पे 3 अधिपति थे जो मतलब राजा के उस भवन को पूरा संभालते थे अच्छे से। तो आपस में मतलब उससे जलने लगे कि राजा तो इसको कितना प्यार करता है ना, ये तो कितना अच्छे से चलता है सब चीजों में, इसका तो कोई मतलब पाप है नहीं। और उन्होंने ढूंढा उसकी गलती, पर वो गलती ढूंढ ही नहीं पाए, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। तो उन्होंने देखा ये तो उसके मतलब परमेश्वर को ही मतलब अपने परमेश्वर को कितना रिस्पेक्ट करता है ना, बाइबल पढ़ता है, सब करता है, प्रार्थना करता है, एक दिन भी इसका मिस नहीं होता, उसका समय बिल्कुल मतलब बंधा हुआ था, इस टाइम पे मेरे को प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा। प्रार्थना उसको रेगुलरली करना ही होता था, वो कभी भी ऐसा। तो उन्होंने राजा को जाके बोला कि एक कानून निकाल, अगर तेरे अलावा मतलब कोई किसी और को दंडवत करेगा तो उसे शेरों की मार में डाल देंगे ऐसा। पता है ना, तो शेरों की मार में डाल दिया था दानियल को ऐसा। तो नोटिस जारी किया, सब कुछ ऐसा हुआ। तो वो देखने लगे, फिर वो जो 2 अधिपति थी उसके मैनेजर, जैसे कि अभी मैनेजर बोलते हैं, तो उन्होंने उसको देख लिया प्रार्थना करते हुए। तो वो जाके राजा को बोलने लगे ये तो अभी भी खुदा की उपासना कर रहा है, ये देव को छोड़िए, तो मतलब किसी और को पूछता है ऐसा वैसा करके। अब राजा निराश हो गया क्योंकि वो उससे प्रिय रखता था, बहुत धर्मी व्यक्ति था, वो चाहता नहीं था कि उसके साथ ऐसा गलत करे। फिर वो उसको डालना पड़ा उसको शेरों की मार के अंदर। शेरों की गुफा थी, जो भूखे शेर थे उनको खाना नहीं दिया था, ऐसे उसको डाला वहां पे। पर आज हम कोई कुत्ता भौंक दे तो कैसा हम डर जाते हैं ना, कुत्ता भौंक देता है तो जोर से डर जाते हैं। दानियल वहां पे शेरों के सामने मतलब नॉर्मली प्रे कर रहा था, वहां पे भी उस टाइम पे भी परमेश्वर उसके साथ था ऐसा। परमेश्वर उसके साथ था, वहां पे भी वो डरा नहीं बिल्कुल भी ऐसा। पर अभी हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हम काफी सारी चीजों में डर जाते हैं। कोई छोटी सी परेशानी आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ, मेरे से ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा डर जाते हैं ना हम बहुत ज्यादा, अब ये परेशानी से मैं निकल नहीं पाऊंगा। अब वो दानियल की सिचुएशन सोचो, वहां पे शेर, भूखे शेर सामने खड़े हैं और वो वहां पे बैठ के 1 सेकंड में उसको फाड़ देते हैं, वहां पे खा जाते हैं।
पर उसका विश्वास देखो आप लोग, हाँ, धीरज धरा ना उसने। भूखे शेर कैसे होते हैं? भूखे शेर देखे ना आपने? ऐसा भूखे शेर मतलब उसके सामने खड़े हैं और वो प्रार्थना में मसीह उसके साथ है, ऐसा। तो ये ही धीरज हमें धरना है हमारे जीवन में। आज हमारी छोटी सी परेशानी को लेके हम इतना बड़ा उसको बतंगड़ बना देते कि नहीं, फोन मिला देंगे, आपस में रो लेंगे, पर हम आधा घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते, 5 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये चीजें तो हमारे अंदर होनी चाहिए। हम मसीह हैं, हमें हर एक चीज में दूसरों पे डिपेंड नहीं, खुदा पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि वो तो जीवन देता है ना। आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा। वो मुंह से आपको तसल्ली दे सकते हैं, तो परमेश्वर आपको आत्मा से तसल्ली देगा, ऐसा विश्वास रखें। परमेश्वर आपको आत्मा से तसल्ली देगा, वो आपको जीवन देगा, ऐसा। अभी हम यूसुफ को भी देखते हैं, तो यूसुफ के जीवन में कितनी बड़ी करुणा थी परमेश्वर की। उसके सगे भाइयों ने उसे मारा, गड्ढे में फेंक दिया, उसे बेच दिया उसके सगे भाइयों ने, क्योंकि उसका पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, ऐसा। उसके लिए एक नया एक शर्ट बनवाया रंग बिरंगा, ऐसा बहुत अच्छा। तो उसके भाई लोग उससे बहुत जलते थे कि नहीं, मेरा पिता तो इससे ही बहुत प्रीति रखता है, हमसे तो इतना प्यार नहीं करता। तो उसको वहाँ पे बेच दिया। वहाँ पे पोतीमर की वाइफ ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया। वहाँ पे उसका कोई गुनाह नहीं था, वहाँ पे ज्यादा तो वो चिल्लाता, सब करता, अपने बचाव के लिए भीख मांगता, पर वहाँ पे भी वो खड़ा रहा विश्वास में। उसको इतना सालों निकल गई जेल के अंदर, तो परमेश्वर की योजना किस प्रकार से हुई, पर वहाँ पे भी उसने कोसा नहीं, परमेश्वर को नहीं कोसा उसने, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। वहाँ पे जेल में भी उसको एक मैनेजर बना दिया कि नहीं, तुम यहाँ की देख रेख करेगा, जो भी फैसले होंगे, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। अगर धर्मी नहीं होता, अगर उसका धीरज धरना नहीं होता, अगर उसका अनुशासन जो प्रार्थना में था, अगर वो ही नहीं होता, तो वो भी सामान्य जेल में जो कैदी थे उनके जैसे पड़ा होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता वहाँ पे उसके। अब जेल में भी देखो, वहाँ पे उसको मैनेजर बना दिया, बोला भाई तू देख, सब कुछ अच्छे से जो तू करेगा वो सब ठीक होगा, ऐसा। मतलब जेल में ऐसा कोई होता है कि जाने के बाद जेल में पड़ा रहे, कोने में देखा है आपने, मतलब अभी नॉर्मल जेल में कैसे पड़े रहते हैं कैदी लोग, सब कोई लाइफ में कुछ नहीं, ऐसा बस वो रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कि हमें यहाँ से निकाल दो, ऐसा करके। वो कार्य भी जेल में रह के भी खुशी से कर रहा था कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए कोई तो मतलब ऐसा रास्ता खोला होगा, ऐसा। तो वहाँ पे 2 लोग आए, सोपन बताया, ऐसा यूसुफ ने वो राजा को वहाँ पे जाके उन्होंने सिफारिश किया सब चीजें। पर अब जेल में रह के तुम खुद सोचो, मतलब उसके भाई, उसके परिवार को पता ही नहीं क्यों मर गया। उसके भाई को तो पता था कि वो उसको बेच दिया, उसका पिता को क्या था, मर गया वो, तो मेरा बेटा मर गया यूसुफ, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है। आज हम जेल में या कुछ भी ऐसी बात है तो हमारे कांटेक्ट है, उसको फोन लगाएंगे, उसको फोन लगाएंगे, 10 लोगों को फोन लगाएंगे हम लोग, ताकि हम निकल जाए। उस टाइम पे तो फोन भी नहीं था ना फोन, वो किसको फोन लगाता, ना कांटेक्ट उसके भाइयों ने रिश्ता खत्म कर दिया उसके भाइयों ने, ना तो उसके कोई चाचा, ना कोई ऐसा भाई या दोस्त कोई जो जिसकी अच्छी पोस्ट हो, उसको फोन करके भाई मेरा जेट चेक लगा दे यहाँ पे, मैं जेल से निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था ना, कुछ भी नहीं था उसका कांटेक्ट। पर उसका कनेक्शन परमेश्वर से था, हालेलुया। उसका कनेक्शन परमेश्वर से था, तो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया, वो वहां से निकला। तो क्या बन के निकला, हाँ, यूसुफ क्या बन के निकला जेल से, हाँ। जब वहां से निकला तो परमेश्वर ने उसके जीवन में इतनी बड़ी दया करी, वो वहां से राजा बन के निकला, ऐसा। वहां पे उसकी इतनी बड़ी दया हुई, उसका घर परिवार जो उसके भाइयों ने उसे निकार दिया था, उसके भाई उसके आगे दंडवत करने लगे, ऐसा। उसके पास खाना मांगने गए, उन्होंने पहचाना नहीं, पर बाद में यूसुफ ने सारा दृष्टांत बताया, तुम्हारा भाई हूं, ऐसा सब करके। पर देखो पोजीशन कहां से कहां चली गई, जेल से कहां पे राजा बन गया, हाँ। इस तरीके का स्वभाव, जेल से निकलता है तो कोई किसी पे भरोसा करता है क्या, हाँ। ये तो जेल में भले उसके कोई इल्जाम हो या नहीं हो, उसने पाप किया हो ना किया हो, पर जेल से निकलने के बाद क्या इमेज रहती है इंसान की, हाँ। खुद सोच के देखिए हम एक बार, क्या इमेज रह जाएगी जेल से निकलेगा तो,
मतलब बेकार इंसान है, तो आठ पड़ोस देख रहे हैं तो बेकार इंसान है क्या? बेकार है, फालतू में कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, कोई ऐसा ही तो डाला नहीं होगा, सो बातें बना देते हैं लोग। हाँ, जेल से निकला है तो, पर परमेश्वर ने उसे कहाँ भेज दिया? राजा बना दिया। ऐसा सब चीजें तो उसका मैं धीरज देखता हूँ। मैं जब बाइबल में सब ऐसा सब पढ़ता हूँ, यूसुफ के बारे में स्टोरी देखता हूँ, तो परमेश्वर इस तरीके से मतलब इतने बड़े बड़े कार्य करता है हमारे जीवन में जो हम सोच नहीं सकते। हमें पता ही नहीं मतलब कैसे क्या चीजें हो जाएगी, पर हमें धीरज धरना होता है। हाँ, अभी लास्ट बार अंकल ने मीटिंग रखी थी, पास्टर आए थे, उनके यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। पर नॉर्मल संडे में मतलब जब ऐसी मीटिंग होती है तो मतलब 4-5 लोगों को लेके भी आते हैं। हमारे परिवार में जितने लोग हैं उनके लिए चल प्रार्थना कराएंगे, ब्लेसिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सब चीजें करना चाहते हैं हम लोग, है ना। पर नॉर्मल संडे पे उस चीज को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते? नॉर्मल संडे पे तो कुछ मतलब है ही नहीं कि क्यों ऐसा क्यों है? परमेश्वर को मतलब प्यार नहीं करते आप लोग, या वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते? ठीक है, आपकी ब्लेसिंग होगी, आपकी प्रार्थना होगी, वो स्पेशल मीटिंग में सब कुछ होगा, पर आपने जो अपने आत्मा में रखा है कि नहीं उसी मीटिंग में मेरा उद्धार होगा, तो वो वहीं तक रहेगा, वो उद्धार आगे नहीं बढ़ेगा। हर एक संडे हमें चर्च जाना है, मीटिंग हो या ना हो। आज हमारे मसीह भाई बहन ऐसे मीटिंग में बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, हमारे परिवार में से हम लोगों को लेके जाते हैं सिर्फ मीटिंग्स में जो बड़ी सभाएं होती हैं। पर नॉर्मल संडे को भी अगर हम ले जाने लगे तो हजारों आत्माएं बचाई जाएंगी, हजारों आत्माएं बचाई जाएगी। हमारे आठ पड़ोस को इनवाइट करें, नहीं चलिए ना आप, हमारे ऐसा मीटिंग है, संडे का चर्च हुआ है हमारा, आप चलिए। ऐसा होगा नहीं होगा? हजारों आत्माएं बचाई जाती है ना। तो विश्वास करें, धैर्य रखें और हर एक संडे को इम्पोर्टेंट समझे कि नहीं आज खुदा का दिन है। आज जो अंकल हैं, पास्टर अंकल हैं, उन्होंने बहुत समय दिया है खुदा को। हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे टीचर से सीखते हैं, हम चर्च जाते हैं तो हम पास्टर से सीखते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन का प्रोसेस होता है, विदाउट प्रोसेस कुछ भी नहीं होता। कॉलेज जाते हैं वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाएंगे वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट पहली से 12th में आप इससे भेज देते क्या तुमको डायरेक्ट प्रमोट? नहीं होता ना। पहले क्या आता है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा आता है ना। फिर जाके डिग्री मिलती है, 12th का मार्कशीट मिलेगा, अरे वाह कितने अच्छे नंबर आए। कोई फेल भी हो जाता है फेल हो जाता है। ऐसा नहीं करना है ना, फेल नहीं होना, हमें पास होना है। तो परमेश्वर से धैर्य रखिए, धीरज धरें। अभी हम पढ़ेंगे याकूब 5 का 7, 8 और 11। याकूब 5 का 7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। अब देखो इसमें क्या है, किसान क्या करता है? खेती करता है, जाएगा, बीज लेके आएगा, पहले उसको जमीन को खोदेगा, खाद वाद डालेगा उसके अंदर, बहुत अच्छे से वो जमीन को, मतलब हम प्लेट कैसे सजाते हैं खाने की प्लेट को कैसे सजाते हैं ना, सलाद डालते हैं, सब्जी डालते हैं, चावल डालते हैं, सब चीजें। किसान के लिए वो एक मतलब खाने के सामान, उसको इतने प्यार से, उसकी जमीन से प्यार होता है उसको, क्योंकि उसमें फसल लेके आनी है, उसका जीवन उससे चलता है जमीन से। और फसल नहीं आएगी तो उसका परिवार खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा ना। उसको जमीन से इतना प्यार होता है, वो जमीन को इतने प्यार से उसमें खाद डालेगा, उसकी रक्षा करेगा, है ना, उसमें बीज डालेगा, उसको पानी देगा, इतने प्यार से सब कुछ करता है ना, ताकि उसमें फल आए, है ना, उसके अंदर पौधा आए, उसके अंदर गेहूं आए, ऐसा सब चीजें। गेहूं कहाँ से आता है? किसान के पास से आता है ना। किसान खेती करता है तभी हम रोटी खा पाते हैं, है ना। तो वो देखो उसका प्रोसेस कितना लंबा होता है। वो बारिश नहीं आती, परेशान हो जाता है, बारिश क्यों नहीं आ रही, हाँ मेरी फसल कैसे उगेगी, इतना पानी नहीं होता, काफी जगहों में पानी नहीं है,
तो वो उस बात के लिए परेशान हो जाता है, पानी का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, है ना, ये सब कैसे ऐसा कैसा होगा, इसमें फसल कैसे आएगी। एक बार फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ, किसान मतलब कितना लंबा प्रोसेस है, एकदम से सब चीजें, मतलब कितना बड़ा पेड़ आ नहीं जाता, ऐसा सब के धीरज धरना पड़ता है उसको। तो हमें भी धीरज धरना है हमारी लाइफ में। ये प्रार्थना किया और ये चीजें हो गया, ऐसा जीवन नहीं है सब चीजें। अभी एक लड़का था, तो वो मतलब ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, फिर 2 महीने बाद देखता ये चल नहीं रहा, फिर उसको चेंज कर देता, फिर स्टार्ट करता, फिर उसको चेंज कर देता। इस तरीके से वो करता रहता। उसके माँ बाप परेशान उससे, बोला क्या कर रहा है ये ऐसा। तो उसको उसके दादाजी के घर छोड़ के आ गया। दादाजी के घर पे ले गए, तो बोला कैसा, ठीक है सब ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसको आम खिलाया, 4-5 आम खिलाया। बोला एक गुठली को जाके जमीन में गाड़ के आ गया। जमीन में गाड़ के आ गया वो। जमीन में गाड़ के आने के बाद उसके 25 मिनट बाद बोला पहले देख क्या पौधा आ गया क्या। तो गया वो पौधा देख के आया, बोला कि नहीं आया दादाजी ऐसा। फिर वापस आके गया, फिर खाना वाना खा लिया रात का, बोला देख क्या एक बार पौधा आ गया क्या ऐसा। फिर वो वापस गया, मन में उल्टा बोलते, बोला बूढ़ा पागल हो गया है ऐसा। बोला क्या बोल रहा है ये, है ना। फिर वापस बोला दादाजी नहीं आया। बोलता एक काम कर, वहां से गुठली निकाल और दूसरी जगह उगा दे, दूसरी जगह उसमें वापस खोद के दूसरी जगह लगा दे उनको ऐसा। बोला क्या कर रहा है ये, वो लड़का परेशान। बोला ये सच में बूढ़ा पागल हो गया ऐसा। फिर वो गया, खोदा और दूसरी जगह लगा दिया उसने। फिर उसके 20-25 मिनट बाद फिर बोला उसको, बोला देख क्या एक बार पौधा आ गया। फिर उसको उल्टा बोला कि दादाजी आपने इतनी उम्र ले ली, आपको इतना भी पता नहीं है क्या कि उसमें टाइम लगता है। हाँ, ऐसे एकदम से पौधा आ जाता है क्या, उसमें समय लगता है। आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसको उगने में बहुत समय लगता है। आप हर 20 मिनट बाद आ गया देख के आ। उसके दादाजी ने बोला कि तुमने कितने बिजनेस चेंज किए, है ना, हर चीज में टाइम लगता है ना। तो ये स्टार्ट करता है 2 महीने में देखो रिजल्ट चाहिए कि नहीं मेरा बिजनेस ग्रोथ बढ़ जाए। हाँ, इस तरीके से थोड़ी होता है। उसने वहां पे अपने पोते को सिखाया पेशेंस से, बेटा बिजनेस में ग्रोथनेस आएगा, तेरा बिजनेस बढ़ेगा, पर तू 2 महीने से आगे तो बढ़। अब 20 मिनट में गुठली से पौधा आ गया था क्या, नहीं आया ना। ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। अभी 8 और 11 पढ़ेंगे। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। अब देखा इसके अंदर, तुम भी धीरज धरो। हाँ, परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर आने वाला है, धीरज धरो। अय्यूब क्या लिखा उसके अंदर, अय्यूब के बारे में सुना ही, अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। सुना है ना सबने अय्यूब के बारे में। हाँ, जानते हैं ना अय्यूब को सब। अय्यूब मतलब ऐसा सब कुछ उसका चला गया, उसका खानदान खत्म हो गया, उसके शरीर में एक बड़े बड़े फोड़े हो गए, उसका शरीर सड़ गया। उसके जीवन में मतलब आशा नहीं बची थी कि कुछ भी वो उसके जीवन में ठीक हो जाए। ऐसा कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, बिल्कुल जीरो ऐसा। पर उसके पास जो पहले था, उसके बहुत सारे बच्चे थे, उसके साथ बहुत सारी भेड़ बकरियां, मतलब इतना धनवान था वो, मतलब उसके पास सब कुछ था। उसके पास किसी मतलब कुछ लेने को जरूरत नहीं था, उसको सब कुछ था उसके पास। वो किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। इस तरीके से उसका जीवन था ही नहीं, बहुत अच्छा परिवार, खुशहाल परिवार था, पर खत्म हो गया सब कुछ। तो अब देखो मतलब ऐसा सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम किसको बोलेंगे, परमेश्वर ये क्या कर रहा है, परमेश्वर मेरे के साथ ऐसा क्यों किया, परमेश्वर मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरे को ये फोड़े हो गए, मेरे जीवन में ऐसा क्या कर रहा है ये परमेश्वर। परमेश्वर को बोलेंगे ना, और उसने परमेश्वर को नहीं बोला। उसने बोला परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया। हाँ, उसने ऐसा बोला, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया ऐसा। उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, उसने अपने जीवन को ककारा कि मैं शायद पैदा ही नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। हाँ,
उसने एक बार भी परमेश्वर को नहीं बोला कि मतलब तू ऐसा क्यों कर रहा है परमेश्वर, मैंने तेरे साथ क्या खराबी की या कुछ भी ऐसा किया कि जो तू मुझे इतनी ज्यादा सजा दे रहा है। विश्वास में बना रहा, वो प्रार्थना करता रहा। ऐसा उसके आसपास के लोगों ने बात करना बंद कर दिया, इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा, कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता उसके साथ। तो सोचो मतलब दुनिया उससे दूर हो गई, सारा परिवार खत्म हो गया, उसका मतलब उम्मीदें खत्म हो गई, सब चीजें। वहां पे भी वो विश्वास के साथ खड़ा रहा, नहीं उसने परमेश्वर को नहीं धिकारा, उसने परमेश्वर का वहां पे भी आदर किया। परमेश्वर उसको जो खोया था उससे 100 गुना उसको वापस लौटाया परमेश्वर ने। आज हमारे जीवन में भी हम कुछ खो गए हैं तो परमेश्वर हमें 100 गुना वापस लौटाने जा रहा है, पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करने की जरूरत है, एक नियम बनाने की जरूरत है हमारी लाइफ में। नहीं हमें 2 टाइम 3 टाइम प्रार्थना करना है तो करना ही है, नहीं आज मैं तो वहां पे जा रही हूँ घूमने तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। मतलब मंथ में ठीक है तुम थोड़े टाइम बिजी हो सकते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं चलता है, पर वीक में सिर्फ तुम 3 दिन प्रार्थना करके खुद को बोलते हैं कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो बदलाव होगा भी नहीं। परमेश्वर के साथ नियम से हमें भी चलना पड़ता है ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हर एक बात में उठाए। परमेश्वर देखता है नहीं बेटा, मेरा बेटा मेरे साथ कितने नियम से चल रहा है, मेरे को कितना प्यार करता है। हाँ, हर टाइम बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, हर एक चीज को मानता है। अब इसमें पढ़ेंगे हम याकूब 1:12-13 और 14। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्या परीक्षा में स्थिर, क्या बोला है? परीक्षा में स्थिर रहना। हाँ, परीक्षा में हमें स्थिर रहना है। जैसे अयूब रहा, यूसुफ रहा, दानियल रहा, हाँ रहा ना परीक्षा में स्थिर। हमें भी स्थिर होने की आज जरूरत है हमारे जीवन में। हमारे बहुत से ऐसी चीजें, ऐसी बातें हमारे जीवन में जो हमें स्थिर नहीं रहने देती। आज हमें वो ऐसा ले जाती कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ से मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं निकल पाऊंगा, मैं यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मेरा परिवार ऐसा सब हो जाएगा, कर्जे परेशानी बीमारी में ये मेरे को खत्म कर देगी। पर ऐसा नहीं होगा। परीक्षा है, परीक्षा में स्थिर रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। हाँ आगे बढ़ो। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अब देखा मतलब अपनी गलती की वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं। अब परीक्षा आती है, कुछ गलती कर दी तो वो गलती कैसा होगा, कुछ गलत कर दिया हमने, उसमें हमको तो कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि नहीं कुछ मतलब कुछ फर्क पड़ा इस चीज से। पर परमेश्वर उस चीज को, वो गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे ऊपर परीक्षा भेजता है ताकि तुम सुधर जाओ, तो उस गलती को सुधार लो। ऐसा वो चीजें बढ़ जाती है, तुम सोचते हो कि नहीं मैं और कर लूँ, थोड़ा ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो सब चीजों में और ज्यादा तुम परेशानी में पड़ जाते हो उतनी हरकतों की वजह से। परमेश्वर कभी तुम्हारे पर कोई बुरी बात नहीं भेजता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक है। परमेश्वर के हम संतान हैं, परमेश्वर चाहता है हम खुश रहे, हम आनंदित रहे, हमारा परिवार ब्लेस हो। परमेश्वर नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो, कर्जे में पड़ो, सब करो। अब तुम्हारे पर कर्जा हो गया है, तुम इससे भी ले रहे हो, उससे भी ले रहे हो, इससे भी ले रहे हो, उससे भी ले रहे हो, चुकाओगे किसका? किसी का नहीं चुका पाओगे ना, फिर फंस जाओगे। अब पैसा ही नहीं, कहाँ से देंगे किसी को? हाँ, हर एक चीज सोच के चलना पड़ता है। अब वो तो तुम्हारी खुद की गलती के पड़े ना, तुम नहीं मैं इससे भी ले लूँ, इससे भी ले लूँ, इससे भी पैसा ले लूँ, सबसे कर्जा ले लूँ, मैं फिर घूम आऊँ फिर आऊँ आराम से, हाँ 4-5 सेल्फी लेके स्टेटस लगा दूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ। वो सब चीज से कुछ थोड़ी अच्छा होगा। अगर तुमने नहीं लिया होता तो तुम्हें चुकाना भी नहीं पड़ता, वो तुम्हारी खुद की गलती थी। फिर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर हमारे ठीक करते सब ऐसा। और परमेश्वर हमें अच्छा शरीर दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, तो हमें उन अच्छी चीजों को सीखना भी जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए हमारे दैनिक जीवन में? परेशानी वाली चीजें नहीं, हमें आशीषित वाली चीजें करनी चाहिए ताकि हम आशीषित हों। ऐसा
अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों 1 का 4 ऐसा। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। क्या लिखा है इसमें? हमें शांति देता है ताकि हम उन्हें भी शांति दे सके जो परेशानी में है। अब हमारे खुद के जीवन में कलेश चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, ऐसा घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशानी चल रही है, सब ऐसा करके तो हम किसी को कुछ मतलब तसल्ली दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना कुछ भी। एक बार फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। किन्हें शांति दे सके? जो किसी प्रकार के क्लेश में है। हम मसीह लोग हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए, ताकि उनका घर आनंद में हो, उनके घरों में अच्छी शांति हो। अब हमारे खुद के जीवनों में इस तरीके से परेशानियां हैं, कुछ भी है, तो हम उसे प्रार्थना से सॉल्व करें। साथ में बैठे परिवार बैठे साथ में प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम को माने कि नहीं ये सब चीज़ें गलत हैं, हमारे मुंह से कुछ गलत नहीं निकालना चाहिए, हमारे मुंह से तो पाप नहीं हो रहा, मेरे मुंह से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, किसी को मेरे मुंह के वर्ड से उसको परेशानी नहीं हो रही। हाँ कि नहीं मैं ऐसा बोलता हूँ तो उसे दुख होता है, वो बुरा मानता है, उसे बहुत दुख होता है मैं इस तरीके से बोलता हूँ। तो हमें वो चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ भी ऐसा गलत बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी किसी को बुरा नहीं लेना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी किसी बात से ऐसा। अब हम पढ़ेंगे रोमियो 5 का 4 और 5। रोमियो 4:5। हाँ रोमियो। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। क्या क्या गिना जाता है? धार्मिकता। हाँ देखो मतलब हम खुदा में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नियम के साथ करनी पड़ती हैं। हाँ हर चीज को हमें समझना पड़ता है। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल के पढ़े बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना जीवन में। हम सोचते हैं ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल से हम सीखते हैं। बाइबल में पढ़ो देखो क्या लिखा है, उससे हम सीखते हैं। हमें स्कूल में बुक देते हैं, मतलब पढ़ के याद करके आना, हम तभी तो सीखते हैं ना, हम तभी एग्जाम में पास होते हैं, लिखते हैं, है ना। तो बाइबल पढ़ना भी हमें जरूरी है ताकि हम सीखें ऐसा। अभी यूहन्ना 15 का 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है, जो नहीं फलती उसे वो काटता है, और दूसरा और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। छांटता है ताकि और फले। ऐसे होता है ना, क्या करता है माली, छांटता है ना पेड़ को, हाँ अगर नहीं होता तो उसे काट के फेंक देता है, आग जला देते हैं उसका, ऐसे ही होता है ना। तो आज परमेश्वर हमें छांटने जा रहा है। विश्वास करें कि नहीं, परमेश्वर आज हमें छांटेगा ताकि हम और फले विश्वास में। वो हमारी आदतों से होगा। वो आज एक बड़ा चेंजेस, एक बड़ा बदलाव आप हमारे अपने जीवन में लेके आएंगे। तो परमेश्वर तुम्हें छांटेगा, तुम्हें चुनेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा हर एक बात में। भले वो छोटी बात हो उसे भी आप बदलें, क्योंकि किसी भी प्रकार की बुरी बातें हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जा सकती, है ना ऐसा। अभी हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4 का 8, 9 और 10। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, परंतु संकट में नहीं पड़ते। क्या हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते? निरुपाय तो है,
पर निराश नहीं होते। निर्भय तो हैं पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिराए तो जाते हैं नष्ट नहीं होते। अब देखो इसमें मतलब कैसा मतलब लिखा है, हम परेशानी में तो पड़ते हैं, परेशानी सबके जीवन में आती है ना, पर हम उस परेशानी से मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा निकल जाते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमें निकल जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कभी ये परेशानी खत्म हो गई। हमें निराशा तो होते हैं पर हताश नहीं होते। ऐसा हमारे जीवन में निराशा परेशानी सब आती है, पर परमेश्वर का वचन हमें मजबूत बनाता है कि हम उस परेशानी को झेल पाए। और वो कब खत्म हो जाती है, हम जब प्रार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं, वो खत्म होने के बाद हमेशा खुश होते हैं, वाह परमेश्वर मतलब कब खत्म हो गई पता ही नहीं लगा। हाँ, मेरे जीवन में तो ऐसा हमेशा होता है, मेरे ऊपर परेशानी आती है, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो निकल जाती है। ऐसा कब खत्म हो जाती है मेरे को पता नहीं लगता। मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी देखो सब ठीक हो गया ना, प्रार्थना किया सब। ऐसा हमेशा इस तरीके से करते हैं। प्रार्थना जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे भी हम ऐसा खुदा को माने, लोगों को सुसमाचार बताएं, अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। अगर हम छोटे सी चीजें करेंगे तो हमें छोटी सी चीजें मिलेंगी। ठीक है, हमारा अपना प्रार्थना जीवन को बांधने के लिए सुबह पढ़ना है, मुझे दिन में पढ़ना है, मुझे रात को भी बाइबल पढ़ना है, मेरे परिवार के लोगों को भी हालचाल पूछना है, वचन पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। मैं मेरी वाइफ को पूछता हूँ, बाइबल पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रही है। मैं पूछता हूँ उसको क्या पढ़ रही है, बताना कहाँ से क्या पढ़ रहा है अभी, मतलब क्या सीख रहे हो, मतलब ऐसा मैं सब पूछता हूँ। पूछना जरूरी है, पढ़ भी रही कि नहीं पढ़ रही। मेरे घर में पूछता हूँ, मैं मम्मी को पूछता हूँ, मम्मी आज प्रार्थना की थी कि नहीं की थी आपने, सब पूछना पड़ता है। हाँ, घर के लोगों को जब हम खुद से तो स्टार्ट करें, हमारे घर के लोगों को नहीं हम बाहर जा रहे हैं बताने, तो कोई मतलब है क्या। घर के लोगों को पूछ ही नहीं रहा कि नहीं घर में, तो कोई बात नहीं, पढ़े रहने दो इनको, घर में तो पढ़े। ऐसा घर के लोगों से तो हम स्टार्ट करें एक वचन, मम्मी मैंने सीखा, मम्मी ये देखो ऐसा। हाँ, अपने घर वालों को भाई बहनों को शेयर करें, तो देखो आज मैं बाइबल में ये पढ़ रहा था तो बाइबल में ये लिखा है। हाँ, अपने बच्चों को सिखाएं सब चीजें। अब तुम अपने घर के लोगों से स्टार्ट नहीं करना चाहते, तुम सोचते हैं डायरेक्ट बाहर की सब चीजें हो जाए। अपने घर का ध्यान भी रखना पड़ता है, बाहर की भी हमें प्रचार करना पड़ता है, सब चीजें हमारे जीवन में हमें जरूरी हैं। ऐसा तो आओ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ब्लेस करे आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग वचन से बहुत अच्छा सीखे हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव, और अगले हफ्ते एक बड़ी गवाही आप लेके आएंगे। और घर जाएं तो विश्वास के साथ जाएं कि हर एक परेशानी आज यीशु नाम में खत्म हो चुकी है। ऐसा आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे खुदावन प्रभु, आज का दिन दिया परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा, सुंदर वचनों से मेरे खुदावन परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें दिए मेरे खुदा, बात के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करें मेरे खुदा। मैं नहीं जानता मेरे खुदावन परमेश्वर किस प्रकार की परेशानी से प्रभु ये प्रभु आज परेशान है मेरे खुदा, पर प्रभु आप जानते हैं मेरे खुदावन प्रभु, इनके घर में मेरे खुदा कौन सी परेशानी, कौन सी बीमारी, कौन से कर्जे प्रभु चल रहे हैं मेरे खुदा। आप हर एक बात का लेखा लेते हैं मेरे खुदावन प्रभु। आप मेरे खुदावन प्रभु इन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावन प्रभु, बड़ा उद्धार मेरे खुदावन प्रभु इनके जीवन में आने दे मेरे खुदा। इनकी संतानें आशीष पाए मेरे खुदावन प्रभु, हस्बैंड वाइफ को मेरे खुदावन प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदा। किसी प्रकार का झगड़ा प्रभु उनके परस्पर रिश्ते को कमजोर ना करे मेरे खुदावन प्रभु। इन बच्चों को प्रभु आप आशीषित करें मेरे खुदावन परमेश्वर। आपके भवन में मेरे खुदावन प्रभु ड्रम बजाते हैं मेरे खुदा, पूरा मैनेजमेंट करते हैं, झाड़ू पोछा प्रभु हर एक चीज में प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आपने मुझे उठाया उसी प्रकार इन बच्चों को आप उठाएं मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। विश्वास करता हूं मेरे खुदावन प्रभु आने वाले दिनों में मेरे खुदावन प्रभु जो भी प्रभु भाई बहन इस चर्च में आए प्रभु एक बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ जाए मेरे खुदावन प्रभु। मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदावन प्रभु ये एरिया मेरे खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, ये चर्च मेरे खुदावन प्रभु उद्धार के घर से नाम से जाना जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदा आपका आत्मा प्रभु आज यहां पे उतरने जा रहा है मेरे खुदावन प्रभु। आप हर एक को छूने जा रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु। हर एक परेशानी प्रभु आज यीशु नाम से खत्म हो जाएगी मेरे खुदावन परमेश्वर।
परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद मेरे खुदावंद प्रभु। जिस प्रकार यूसुफ, दानियल, शमूएल को प्रभु आपने उठाया मेरे खुदा, उसी प्रकार प्रभु आप हमारे जीवन को उठाने जा रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। यहाँ पे हर एक भाई बहन को मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता बहुत आज से ब्लेस करे मेरे खुदा, 100 गुना फल प्रभु लेके आए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। इनका आत्मिक जीवन आप बढ़ाए मेरे खुदा, आपके वचनों में मेरे खुदावंद पूर्णतः से चले मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया। अपने परिवार को सबको प्रभु बांधे रखे मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आने वाला साल परमेश्वर पिता, हालेलुया, इनके जीवन प्रभु बड़ी खुशियों के साथ आए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु आने वाला साल प्रभु बहुत ब्लेस हो प्रभु इनके जीवनों में मेरे खुदा, इनके परिवारों में मेरे खुदा नए रास्ते आप खोले प्रभु, बिजनेस में, पढ़ाई में मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया परमेश्वर पिता। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रभु इनके परिवारों में आए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हालेलुया। इनके फाइनेंस को ब्लेस करें मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार से मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। इन्हें बड़ा छुटकारा मिले मेरे खुदा अपने परिवार में मेरे पिता, हालेलुया प्रभु। किसी प्रकार की कोई कमी घटी प्रभु इनके परिवार में ना होने पाए मेरे खुदा। इन हर एक परिवारों को परमेश्वर पिता यहाँ पे जितने जाने हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारी प्रार्थना सुनो और ग्रहण करें, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah.